साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी वेस्ट बंगाल के स्टेट डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह पनेसर ने साइबर फ्रॉड को लेकर हमसे खास बातचीत की। गुरप्रीत सिंह पनेसर ने बताया कि आज के समय में ऑनलाइन ठगी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, OTP फ्रॉड और सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर अपराधी लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा रहे हैं। साइबर फ्रॉड की इस बढ़ते खतरे पर गुरप्रीत जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। आजकल साइबर क्राइम जितना बढ़ रहा है, ये तो सभी को पता है कि साइबर क्राइम हर जगह हर रूप में लोगों के पीछे और अनजाने में लोग इस जंजाल में फंस जाते हैं। लोगों को जानकारी होने के बावजूद भी लोग इसमें फंस रहे हैं, खासकर जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं। और देखा जा रहा है कि ये जो साइबर क्राइम है ये अलग अलग रूप में डेवलप हो रहा है। तो क्या जरूरी है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे सतर्क रह सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है गुरप्रीत सिंह पनेसर। तो आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह से लोग इससे सतर्क रह सकते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय और डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह पनेसर है। मैं वेस्ट बंगाल स्टेट डायरेक्टर का NCI का स्टेट डायरेक्टर हूँ और LCF कोऑर्डिनेटर लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स का हूँ और हेलो कोलकाता इवनिंग न्यूज़पेपर का मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है बढ़ता हुआ जाल साइबर का। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे आज बच सकते हैं। तो पहले नंबर पे आता है डिजिटल अरेस्ट, जो कि एकदम अभी बहुत धूमधाम से चल रहा है। ठीक है, आपको फ़ोन आता है, कोई अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं, आपको बोला जाता है कि आपका आधार कार्ड या आपका नंबर किसी मतलब कहीं पे ऐसा जगह पाया गया है जहाँ पे मर्डर हुआ है या कुछ हुआ है, तो आप हम लोग को पैसा दीजिए, तो हम लोग डिजिटल अरेस्ट हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एक फ्रॉड होता है। नंबर 2 नंबर फ्रॉड में आ गया AI वॉइस। आपका एक परिचिति है, कोई आपका जान पहचान है या कोई दोस्त या बंधु या रिश्तेदार है, आपको कॉल करता है, आपको बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, अब मेरा वो एक्सीडेंट हो गया या किस तरह कुछ हो गया। आप इमोशनल ब्लैकमेल वो आपको करके वो आपसे पैसा भी ले लेगा, आपसे वो पैसा चला जाएगा। थर्ड हो गया KYC फ्रॉड, बैंक का जो फ्रॉड होता है। तो KYC बैंक का फ्रॉड में तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या, वो अननोन नंबर में ऐसे मैसेज आएगा कि आप उसको सही समझने लग जाओगे। क्या करते हैं स्कैमर्स, प्रोग्रामिंग करके रखते हैं। वो लोग उनका क्या बोलते हैं, बैंक का भी वो जानते हैं नंबर, क्या क्या उसका SMS है, क्या उसका कोड है। वैसे कोड एक बना लेते हैं स्कैमर्स अननोन नंबर से, वो फिर आपको वो भेज देते हैं। फिर उससे भेजने से क्या होता है, फिर वो आपको कॉल करते हैं कि देखिए ना, मैं 234 पे मैं जमा करने गया था, वो 236 पे जमा हो गया, लास्ट वाला जो डिजिट है वो चेंज कर देते हैं, तो मेरे को प्लीज़ आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। वो मेरा पैसा जो गया है वो भी थोड़ा छोटा अमाउंट नहीं जाता है, वो भी 60-70 हज़ार रुपया जाता है। ठीक है, ऐसे करके फ्रॉड चल रहा है। अभी 5वां में आता है, कॉल आएगा, आपको किसी का फ़ोन आया, आपको अननोन नंबर आया, आपसे पूछा गया, आपसे बोला गया, हाँ तुम्हारा तो शादी था ना बीच में, मैं तुम्हारी शादी में गया था, मैं इनवाइटेड था, मैं तो वहाँ पे आपने मुझे बुलाया था, आपके काफ़ी सारे मैंने रिश्तेदार आए थे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत खुशी हुई उनको उनके साथ मिलके। तो इस तरीके से वो उसको बोलते हैं। तो फिर क्या होता है ना, एक पीछे से फिर एक और कॉल आता है। जैसे मान लीजिए हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो दिखाता है ना कि दिस पर्सन इज़ कॉलिंग, या कॉलिंग नंबर आता है, वो आपके मोबाइल पे वो ट्रू कॉलर से शो होता है। ठीक है, तो बोलता है रुक जा, मेरा दोस्त का फ़ोन आ रहा है। तो वो फ़ोन उठाते हैं अपना। ठीक है, तो फ़ोन उठाने से क्या होता है ना, जैसे उसने फ़ोन उठाया, आपका OTP नंबर उस दूसरा जो फ़ोन कर रहा था उसने बोल दिया कि आपका दिस इज़ योर OTP नंबर, इट इज़ 50823। अब क्या हुआ, स्कैमर के पास वो OTP चला गया। ये एक नई तरीके का स्कैम है। ठीक है, कि सर, देखिए। एक और हाँ। क्राइम है, मतलब मैंने सुना है, हाँ। सही है कि पता नहीं, हम्म, वाईफाई। हाँ। हाँ, बोलते हैं पब्लिक प्लेस में वाईफाई कनेक्ट मत करो या किसी को आप हाँ जी। वाईफाई मत दो। हाँ जी, किस तरह से उससे लोग मतलब उसमें फंस जाते हैं, क्या होता है उनका ये एक्चुअली तरीका? देखिए वाईफाई से नहीं फंसते हैं। वो क्या होता है ना, USB जो तार होता है, USB जो कॉर्ड होते हैं ना, वो क्या होते हैं देखिएगा, ट्रेन्स में भी है, फ्लाइट्स में भी है, बहुत जगह में है। लेकिन किसी को तो ये पता नहीं ना, लोगों लोगों को तो लगेगा ना मैंने चार्जर लगाया है, वो
चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है। एक्चुअली नहीं, वो ऐसा बात नहीं है, वो चार्ज नहीं हो रहा है, वो आपकी जो अंदर की जो फाइल्स हैं डेटा है। वो डेटा, क्योंकि यूएसबी है, यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर है, वो जाएगा उनके सिस्टम पे सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेन के अंदर जो सिस्टम होता है सिस्टम, हाँ जी हाँ जी, उसमें भी डर है। ठीक है, आजकल इसीलिए अवॉइड लोग करते हैं जहाँ पे पब्लिक प्लेस है कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज ना लगाया जाए, या मतलब फ्लाइट में। पर्सनली कुछ अपना हाँ जी, मैंने देखा है ये पर्सनली बहुत लोगों का, जैसे आप वाईफाई का बोलते हैं ना, तो वाईफाई का पासवर्ड भी वहीं से चोरी होता है। नहीं, जैसे मैंने आपको अपना वाईफाई दिया, हाँ जी, तो क्या आप मेरे मोबाइल का डाटा वगैरह हैक कर सकते हो? नहीं ऐसे हैक नहीं होता है, जब तक कोई एप्लीकेशन डाउनलोड आप नहीं करते हैं और अलाउ ऑल नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, परमिशन मांगता है, पहले ही परमिशन मांगेगा, अलाउ या माने नॉट अलाउड। तो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा अभी के जो यूथ पीढ़ी है, अभी उनको कुछ पता नहीं है, वो हर एक चीज में अलाउ 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 अलाउ। ठीक है, अब क्या हुआ, अलाउ अब हो गया, अलाउ होने से क्या हुआ ना, आपका जो मोबाइल में जितना भी डेटा था, जितना भी बैंक अकाउंट डिटेल्स था, वो क्या होता है, सारा चोरी हो जाता है, वो स्कैमर के पास चला जाता है। आपका एक्चुअली जो डेबिट कार्ड भी होता है ना, आजकल के लोग क्या करते हैं ना, डेबिट कार्ड भी मतलब अंदर मैंने लॉक में नहीं रखते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे जो डेबिट कार्ड यहीं से मिल जाएगा, फोन में मिल जाएगा, तो फोन में वो क्या करते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं फोन का पूरा मतलब। अगर मैंने मान लीजिए मेरे मोबाइल में हाँ किसी बैंक का ऐप है और मेरा बैंक का ये मोबाइल चोरी हो गया, यानी कि मेरा लॉक लगा हुआ है उस ऐप में, तो क्या वो जो चोरी करने वाला है वो हैक कर सकता है? नहीं, वो लॉक आप अगर जो लगाए हैं तो वो उसको हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर लॉक टूटेगा तो आपका जो डाला हुआ जो डिजिट है नंबर, वो भी टूट जाएगा, तो वो मैंने बहुत इजीली नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ये सब जो बड़ा हुआ जो जाले, अभी तो केबीसी का जो पहले आता था, वो लोगों को पता चल गया है कि आजकल करोड़पति का, आप इतना पैसा दीजिए, ये पैसा दीजिए, फलाना पैसा दीजिए, ढिमका पैसा दीजिए, आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो लोग क्या करते थे, लालच में आके वो पैसा जमा कर देते थे। तो क्या होता था, अब देखिए कोई मध्यम वर्गीय आदमी है, मध्यम वर्गीय इंसान है, वो एक दुकान ही चला रहा है, एक छोटा मोटा दुकान चला रहा है, तो बेचारा वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा। सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, हाँ जैसे जॉब पर्पज के लिए कॉल आता है जो, तो बोला जाता है कि आप 500 रुपया समथिंग कुछ मुझे ऑनलाइन कर दो, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, मैं आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए आपको बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ। मैंने तो उसे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या उसमें से भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसा बाद में वो निकाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उससे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपसे टास्क करवाएंगे, अच्छा, आपको वर्क देंगे, ऑनलाइन काम देंगे, बोलेंगे 40 पेज लिखिए, 50 पेज लिखिए, हम आपको डेटा देते हैं, आप उसको देख देख के लिखिए। ठीक है, वो क्या करता है, वो डेटा लिखता है, डेटा लिख दिया पूरा। अब उसको इतना मालूम नहीं है, वो 40-50 मिनट में वो आपका सारा डेटा पूरा सिस्टम से वो देख रहा है, क्योंकि उसमें एनीडेस्क ऐप ऑलरेडी उसने इंस्टॉल किया हुआ है, या कोई टीम व्यूअर है, या तो आपका एनीडेस्क है। ये दोनों कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। ये कहाँ इंस्टॉल करना है, जहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा ऑफिशियल कोई काम हो रहा है। मान लीजिए अभी जो कोरोना का दौर आया, तो लोगों का सब अभी ऑनलाइन काम हो गया, ऑफिस कोई नहीं जाता था, तो उस समय लोग टीम व्यूअर का यूज करते थे, क्योंकि कोई तो अब बंदा है जो वहाँ पे ऑफिस में देख रहा है हर एक चीज को, कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, उसके लिए वो यूज होता है। लेकिन वो भी एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, वो साइन होता है। फ्री वाला भी तो आता है जो हम लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करके रखते हैं घर में पर्सनली यूज के लिए, तो उसमें भी क्या कोई डर है? उसमें कोई डर नहीं है, अगर आप किसी अननोन पर्सन को देते हैं तब वो फ्रॉड है। अच्छा, हाँ, अगर हम उनसे कनेक्ट होते हैं? कैसे कनेक्ट होता है, कनेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एनीडेस्क ऐप अपलोड किया, इंस्टॉल किया, वो क्या हो जाता है ना कि आपने अलाउ कर दिया स्विच को, तो क्या हुआ, आप जो भी बैंक में डिटेल्स देख रहे हैं या इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक तरह का क्लोन बन जाता है, वो क्लोन उनके पास चला जाता है। तो वो जब उनके पास जब क्लोन चला जाता है, तो आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसको सब दिखाई देता है, वो सब वॉच करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसके पैसे एकदम उड़ जाते हैं। उसका मतलब क्या बोले, अभी और एक तो था, अभी निकलता था कि एक अभी फिलहाल का ही एक मैंने सुना है, क्या हुआ था, एक फोन आया, बोलता है कॉल करके एक अननोन नंबर से, आपका 20,000 रुपया निकल गया, 20,000 रुपीज आपके अकाउंट से निकल गया। ठीक है, बोलता है मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया निकल गया कैसे, बोलता है आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे एटीएम नंबर दीजिए, आप मुझे अपना सीवीवी नंबर दीजिए, तो आपको तो पैसा चाहिए ना, तो हम लोग आपका पैसा रिवर्सल कर देंगे, मैंने आ जाएगा।
वो 20,000 रुपया निकलता ही नहीं होता है, ठीक है। वो एक्चुअली एटीएम का कार्ड का यूज करके वीसीसी नंबर, सीवीवी नंबर जो होता है डिस्क्लोज कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो सारा पैसा निकल। तो लोगों को यही मैं बोलूंगा, यही मैं चाहूंगा कि लोग थोड़ा सतर्क रहे। जैसे 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 ज्यादातर सीनियर सिटीजन जिनको पता ही नहीं है, लिंक में क्लिक कर लेते हैं, लिंक में क्लिक कर देते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। कैसे अवेयरनेस लाइएगा सर? अवेयरनेस तो ला ही रहे हैं आप लोग। हाँ, और क्या क्या तरीका से आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पब्लिक और ज्यादा सतर्क करें? पब्लिक इस तरह से सतर्क रह सकती है, जैसे मान लीजिए जैसे जहाँ पे भीड़ वाला एरिया है, जहाँ पब्लिक प्लेस है, वहाँ अवेयरनेस करना पहला नंबर। सेकंड नंबर है स्कूल्स में अवेयरनेस देना। जो वहाँ पे यूथ पढ़ते हैं, युवा पीढ़ी है, मध्य वर्गीय युवा पीढ़ी पढ़ते हैं। कॉलेजेस जो हाई रेपुटेड कॉलेजेस है, वहाँ पे जाके अवेयरनेस करना, ठीक है। तो ये अवेयरनेस कैंप एनसीआई की तरफ से, हमारी तरफ से, नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये हम लोग मुहिम चलाने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंसान भी बचेगा, उनका पैसा भी बचेगा, उनका टाइम भी बचेगा, उनका सब कुछ बचेगा। तो थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अभी गुरप्रीत जी ने बताया कि बहुत सारे तरीके हैं फ्रॉड करने के, मगर हमें सतर्क रहना है, क्योंकि दुर्घटना से बेहतर है सावधानी। और आपसे यही अनुरोध है कि आप किसी भी अनजान लोगों से बात, फ़ोन के नंबर हो या किसी भी माध्यम से आप जल्दी उनसे कनेक्ट ना हो। खुद को बचाने के लिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि गुरप्रीत सिंह ने अभी हमें साइबर क्राइम को लेकर बहुत कुछ बताया, और ये भी बताया कि वो इसे लेकर मुहिम भी चला रहे हैं, अवेयरनेस लोगों के बीच वो जगाने के लिए बहुत सारे अभी काम करने वाले इसको लेकर। मगर लोगों के बीच इसको लेकर कितना अवेयरनेस है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं इसे लेकर। साइबर क्राइम जानते हैं क्या है? मैं जानते हैं, तुम्हारा भी आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। आप सोशल मीडिया में फोटोज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में कभी अपना पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं क्या? पर्सनल शेयर नहीं करते, छोटा मोटा छवि शेयर करते हैं, वही होता है और कुछ नहीं। क्या लगता है सरकार इसको लेकर कितना कामयाब है? सरकार लोगों के बीच अवेयरनेस क्या जगा पा रही है साइबर क्राइम को लेकर? जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, पैसे निकल जाते हैं कोई ओटीपी के थ्रू, हाँ, या तो फिर वो तो क्राइम तो होता है, ओटीपी के थ्रू तो क्राइम होता है। वो तो हम बोलने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या है जो लोग इस फ्रॉड में फंस जाते हैं? वो तो अभी ऐसे बता नहीं पाएंगे हम। थोड़ा ये आपका नाम? ऑयन भट्टाचार्य। कभी कोई कॉल जी, या कोई ओटीपी आप कभी अनजान को रिसीव करते हैं, ओटीपी शेयर किया है आपने? ओटीपी शेयर नहीं किया, आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉडिंग, जैसे कोई पैसा निकल गया हो या सोशल मीडिया में कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जो भी चलाते हैं। सोशल मीडिया में पर्सनल डिटेल क्या आप शेयर करते हैं? जी बिल्कुल। आपको पता है कि ये करना सही नहीं है? जी सही नहीं है, लेकिन पर्सनल डिटेल में वैसा ही कुछ शेयर करते हैं जो कि हमारे लिए भी उपयोगी और जो सामने वाला जानेगा उसके लिए उपयोगी रहे। जैसे कि बहुत ऐसे जन हैं जो कि अकाउंट आपका लेके सेल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अकाउंट आपसे खुलवा लेंगे आपके सिम के थ्रू, और वो क्या करेंगे, वो सेल कर देंगे, ठीक है, बाजार में। और उससे क्या होता है, उससे अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो उसमें नाम आपका रहेगा, बट आपने किया नहीं होगा या फिर आपको जानकारी भी नहीं होगी। जिसका सिम रहेगा हाँ, वो फंस जाएगा। और जैसे कि ये बहुत सारा ऐसा होता है कि जो जैसे अनपढ़ हो, जो हम बोलेंगे कि हम आपको कुछ लालच में, जैसे कि कोई जो नशा करते हैं उनको बोले कि हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, आप हमको अपना सिम दे दो या फिर आधार या पेन दे दो या फिर ओटीपी जैसे मांग के, वो बहुत ऐसी चीज़ करके जिसकी साइबर फ्रॉड की मतलब ज़्यादा संभावना रहती है। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो जिसके थ्रू ये हो रहा है, उनके दोस्तों से ये निवेदन होगा कि वो जाके कृपया पुलिस में ये इन्फॉर्म करें और बताएं कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि इससे वो मेहनत की पूंजी, वो जितनी भी कमाई होती है वो सब लूट लेते हैं। जो लोग इसमें फंस जाते हैं उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? या तो पुलिस में, जो कि नहीं जानते हैं वो पुलिस में कंप्लेंट करें, या फिर साइबर क्राइम में जो हेल्पलाइन नंबर रहती है उस पर कंप्लेंट किया जाए। जी, सबसे बड़ा कारण क्या है साइबर क्राइम होने का, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा साइबर क्राइम का कारण ये है कि सोशल मीडिया है पहला, और दूसरा है ये है कि मतलब जो व्यक्ति जानबूझ के, मतलब एक तरह से बोला जाए, जो नहीं जानते हैं इस चीज़ को और उनके थ्रू जो ओटीपी शेयर हो जाती है, इससे कारण होता है। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे लेकर सतर्क करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे घर में ऐसा कोई भी अगर बात होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, जिसकी जितना भी स्पैम्स रहते हैं वो सब पहले ही ब्लॉक हो जाते हैं।
आपका नाम? जी, हमारा शुभ नाम होगा अमर कुमार राय। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि अभी के टाइम में जितना यंग एज है, सब बच्चा लोग चाहता है कि कुछ मतलब साइड इनकम करेंगे या फिर कुछ भी इनकम वगैरह करके अपना घर वगैरह चलाएंगे, खुद का एक्सपेंसेस वगैरह को मैनेज करेंगे। तो इसके वजह से कोई भी काम वाम ढूंढते हैं। तो मेरे संग क्या हुआ था कि जैसे मेरे संग ये चीज़ हुआ था कि अब कोई इंसान आता है, मेरे को बोलता है कि तुम अपना पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, बैंक डिटेल्स दो, सब कुछ दो और तुम 5 या 6 हज़ार रुपया दो, तुम्हारा हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, तुमको ये काम दिलवा देंगे, तुमको तुम्हारा 30 हज़ार रुपया सैलरी आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा। अब वो तो मेरे से सब कुछ ले चुका है, हम उसको सब कुछ दे चुके हैं। और जब लास्ट में हम बोलते हैं कि हाँ काम कब से स्टार्ट होगा या फिर कुछ भी कब से स्टार्ट होगा, तो वो बोलते हैं इस मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, ये डेज में होगा, वो डेज में होगा, लेकिन वो काम वगैरह कुछ होता है नहीं। उसमें सिर्फ होता है आपका सारा डिटेल्स वगैरह ले लिया जाता है, आपका पैसा वगैरह जो भी रहता है 3,000, 4,000, 1,000, 2,500 कुछ भी रहता है वो भी ले लिया जाता है और आपका वहाँ से पैसा भी गया, बैंक डिटेल वगैरह, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके सारा, साथ हुआ है क्या? ये चीज़ हम लोग के संग हुआ है। आपके साथ कोई पैसा कभी? हाँ जी, ये हुआ। देखिए हम नाम तो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग के संग हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे जो भाई बंधु लोग हैं, हम उन लोग को करते हैं अलर्ट कि ऐसा फालतू चीज़ में ना पड़े, अपना 2 वक्त का जो भी अपना मेहनत का कमाई खाए, ऐसा वैसा काम में ना पड़े। तो ये चीज़ बहुत गलत होता है, इसके ऊपर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्या मेरे लगता है हिसाब से। सरकार को क्या सबसे बड़ा कदम क्या उठाना चाहिए? जैसे कि अभी हो चुका है कि संचार साथी ऐप करके एक तो ऐप है जो कि हाँ मोदी जी जैसे कि नियम निकल गया है कि हर सारे एंड्रॉइड फोन में होगा, वैसे ही उन लोगों को ये करना चाहिए कि ऐसा एक तो मतलब क्राइम का लेके हाँ, जिससे कि ये पता चल जाए कि मतलब अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट होके वो ब्लॉक हो जाए, ना कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो भी है वो सब पढ़ा लिखा मतलब ना ही के बराबर है, कोई भी शरीफ व्यक्ति हाँ। इसमें फंसे नहीं। मेरा ये कहना है, जो 2 पैसा नॉर्मल अपना कमाता है मेहनत करके, वो आदमी लोग नहीं फंसे ये सब चीज़ों में। और इन सब चीज़ों में अगर किसी को मैनेज करना तो हम चाहते हैं, हम लोग सभी को चाहते हैं कि इसके पीछे गवर्नमेंट काम करे, ना कि हम लोग काम करें। मेरा नाम हर्षित जायसवाल। थैंक यू। साइबर क्राइम क्या है क्या आप जानते हैं? साइबर क्राइम हमको पता है क्या है। जैसे आजकल बहुत कोलकाता में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लड़के लोग स्कैम कर रहे हैं, पैसा उड़ा दे रहे हैं बैंक से लोगों का। तो या फिर मान लीजिए कि कोई लड़की का कुछ वीडियोस है उसको अपलोड कर दिया इंटरनेट पे और वो पूरा फैल गया लोगों के बीच में। बेसिकली आपके साथ कभी हुआ है? मेरे साथ तो ये घटना नहीं हुआ है क्योंकि मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ अपने फ़ोन को लेके एंड अपने प्राइवेसी को लेके। तो और आप कभी कोई अननोन कॉल रिसीव करते हो या ओटीपी शेयर करना जैसा कुछ? हाँ, मेरे जान पहचान में दोस्त लोग के साथ हुआ है। वो लोग इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन ओटीपी शेयर कर दिए, बात में चला गया ओटीपी और लाखों लाख रुपए निकल गया अकाउंट से, पता भी नहीं चला 1 मिनट के अंदर। और लगता है सरकार को लोगों को अवेयरनेस करने के लिए सबसे बड़ा जो एक कदम जो आपको लगता है उठाना चाहिए? मेरे हिसाब से प्रॉपर जगह जगह पे बूथ होना चाहिए और यूथ को एडुकेट करना चाहिए इसके बारे में। स्कूल्स में क्लासेस लेना चाहिए अबाउट साइबर क्राइम कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। और जितना नॉलेज बढ़ेगा ना उतना अवेयरनेस आएगा और उतना हम बचेंगे ये सब चीज़ों से। सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम में आपने कभी कुछ शेयर किया हो पर्सनल कुछ डिटेल? मैंने मतलब इस बारे में मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने शेयर किया एक्चुअली कि मतलब अपना पर्सनल डिटेल कभी शेयर करते हैं क्या? पर्सनल डिटेल सब लिंक्ड रहता है। आपका प्रोफाइल है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका सब कुछ है इंटरनेट पे। हम बात करते हैं व्हाट्सएप में कुछ, उसका आ जाता है मेरे को अगर लेना है मान लो एक मशीन, अब वो साला आ जाता है आराम से दिखा देता है फीड आप में। लोगों को सतर्क करते हैं या अपने परिवार रिलेटिव? यस, मेरे फ्रेंड्स को और मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि ताकि वो लोग ऐसे ट्रैप में ना फंसे। तो मैं तो जागरूक इंसान हूँ बट पूरा इंडिया तो नहीं है ना जागरूक, सबको जागरूक होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फैजल खान। क्या घटना हुआ है आपको साइबर क्राइम को लेकर? आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है क्या? फ्रॉड नहीं हुआ है। हम बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन गेम पे मत जाएं। ऑनलाइन गेम खेलेंगे, एक बार आपको देगा और 10 बार ले लेगा। कैसे लेता है वो लोग? लेता क्या, आप सीक्वेंस में हारते जाएंगे। एक बार जीते, एक बार पैसा विड्रॉ किए, उसके बाद सीक्वेंस में ही आप हारते जाएंगे। आपको लगेगा आपका लक खराब है, नहीं, वो सिस्टम बैठा हुआ है। आपका कुछ लक खराब नहीं है, वो सिस्टम से ही आप हार रहे हो। और कोई अनजान कॉल या कभी ओटीपी शेयर किए किसी से? ये तो चल ही रहा है कि अकाउंट दो, पैसा देंगे, ये सब में मत जाइए, नहीं तो 2 दिन में आपको घर से पुलिस उठा के ले जाएगा। नहीं, आपके साथ कोई घटना हुआ है ऐसा? नहीं, मेरे संग होता है। पैसा आपका निकल गया हो या फिर आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कभी फंस गए हो, आपको कोई फोटो या कोई धमकी, कोई ब्लैकमेल किया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा आपके कुछ तो दोस्त यार में? हुआ है, पर मेरे संग ऐसा नहीं होता है। कोई किसी जान पहचान वाले साथ हुआ है? हाँ, लड़की लोग के संग ज्यादा होता है। ना? लड़की लोग ज्यादा क्या सतर्क बोलिएगा, है। क्या मैसेज दीजिएगा पब्लिक को आप? हम मैसेज देंगे कि आप इंटरनेट पे ज्यादा डूबे ना रहें। थोड़ा जो हो गया थोड़ा ही चलाए, ज्यादा इंटरनेट में डूबेंगे तो आप डूब जाएंगे, पूरा ही डूब जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम हुआ गौरव जायसवाल।